हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर बीआई मर्ज ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। आखिर हम मर्ज ऑपरेशन अपनी पावर बीआई रिपोर्ट में क्यों परफॉर्म करते हैं, कब इसकी जरूरत पड़ती है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मर्ज ऑपरेशन जब हम किसी दो टेबल को कंबाइन करते हैं, किसी एक सेकेंड टेबल से कुछ डेटा हमको रेफरेंस के लिए दूसरी टेबल में अगर लेके आना रहता है, तो ऐसे केस में मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और मर्ज ऑपरेशन किसी रिलेटेड कॉलम और वी कैन से कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम मर्ज करते हैं। जैसे कि अगर एक टेबल हमारी कस्टमर की है, दूसरी टेबल ऑर्डर की है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पहले तो मर्ज ऑपरेशन हम पावर क्वेरी एडिटर विंडो में परफॉर्म करते हैं। पावर क्वेरी एडिटर विंडो में जाने के लिए ये पावर बीआई रिपोर्ट हमारा रिपोर्टिंग पेज है। इसमें होम टेब में आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दिखेगा। ट्रांसफॉर्म डेटा में हमको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना रहता है, और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, हम पावर क्वेरी विंडो पेज पे लैंड हो जाएंगे। ये हमारी पावर क्वेरी एडिटर विंडो पेज है। जब भी हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हमें पावर क्वेरी एडिटर विंडो में जाना है। उसमें होम टैब में आप देखोगे, राइट राइट हैंड साइड टॉप पे मर्ज ऑपरेशन दिखेगा। मर्ज ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म होगा। और जो मैं कॉमन कॉलम की बात कर रहा था, जैसे कि कस्टमर टेबल हमारी एक टेबल है, इसमें आप देखोगे कस्टमर आईडी है, और सेकंड टेबल इज ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में भी देखोगे आप ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी हम देख पा रहे हैं कि कस्टमर आईडी दोनों टेबल में कॉमन है। तो मर्ज ऑपरेशन के लिए हमको किसी एक कॉमन कॉलम को आइडेंटिफाई करना रहता है। इस केस में जैसे कि कस्टमर आईडी हमने आइडेंटिफाई की है, और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी एक कॉलम है। ये इस कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बात आती है टाइप ऑफ मर्ज की। 6 टाइप्स ऑफ मर्ज ऑपरेशन हमको पावर बीआई में फीचर्ड है। पहला है इनर जॉइन। जिन्होंने भी सीक्वल का बेसिक नॉलेज लिया है, या जिनको भी बेसिक सीक्वल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो ज्वाइंस ऑपरेशन हम सीक्वल में परफॉर्म करते हैं, मर्ज ऑपरेशन विथ एग्जैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ है। या हम बोल सकते हैं कि सीक्वल का अगर हम मर्ज का काउंटर पार्ट अगर हम देखें सीक्वल में, तो ज्वाइन है। मर्ज ऑपरेशन सेम ज्वाइन के ऑपरेशन जैसा परफॉर्म करता है जो सीक्वल में रहता है। सीक्वल में भी इनर ज्वाइन रहता है, मर्ज में भी इनर ज्वाइन है। तो टाइप ऑफ मर्ज की हम डिस्कस कर रहे थे। पहला है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जैसे कि नाम से सजेस्ट करता है कि ये जो भी मैचिंग रोज है दोनों टेबल में, उनको ही रिटर्न करेगा, और अदर्स जो नॉन मैचिंग रोज है उनको इग्नोर कर देगा। जैसे कि सेट, अगर जैसे ये टेबल ए है और टेबल बी आपको दिख रही होगी, तो जो भी कॉमन पार्ट है उसको ही ये रिटर्न करने वाला है, अदरवाइज बाकी के पार्ट को इग्नोर करेगा। सेकंड हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, जो मोस्ट कॉमन ज्वाइंस है। इसमें आप देखोगे कि जो टेबल ए है वो पूरी की पूरी रिटर्न कर रहा है, और एडिशनली जो भी मैचिंग रोज हैं टेबल बी की, उनको भी रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज, ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट क्या है? जैसे कि जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हमको दोनों टेबल को एक टेबल को एज अ लेफ्ट टेबल अज्यूम करना रहता है, एक टेबल को हमको एज अ राइट टेबल अज्यूम करना रहता है। वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जब हम एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे, तब मैं आपको लेफ्ट और राइट टेबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। थर्ड ऑपरेशन है हमारा राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन जस्ट काइंड ऑफ द अपोजिट ऑफ द लेफ्ट आउटर जॉइन। इसमें
राइट टेबल के सारे रोज रिटर्न होंगे एंड एडिशनली अदर देन इसके अलावा भी जो मैचिंग रोज है फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मीन्स हमारी जो ए टेबल से जो मैचिंग रोज रहेंगे वो भी रिटर्न करें। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है फुल आउटर जॉइंट। फुल आउटर जॉइंट जब भी हमको कभी ऐसा केस आता है कि दोनों टेबल से हमको डेटा चाहिए रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैचिंग, मतलब हमको मैचिंग से कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमको पूरे रोज रिटर्न करवाने रहते हैं दोनों टेबल के, मतलब जो मैच होने वाली कीज है वो भी और जो नहीं मैच हो रहे हैं वो भी रिटर्न कराने रहते हैं, तब हम फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे लेफ्ट एंटी। जैसे कि ये नाम से सजेस्ट कर रहा है कि लेफ्ट एंटी मींस कि हमको केवल वो ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो लेफ्ट टेबल में तो है, मींस हमारे टेबल ए में तो है लेकिन जो टेबल बी में नहीं है, जो टेबल जो हमारे राइट टेबल में नहीं है। जैसे कि कभी कभी हमको ऐसा केस आता है कि हमको उन कस्टमर की लिस्ट निकालनी रहती है जिन्होंने ऑर्डर टेबल से अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, मतलब उनकी एंट्री जो ऑर्डर टेबल में नहीं है, ऐसे कस्टमर की अगर हमको लिस्ट निकालनी रहती है तो ऐसे केस में हम लेफ्ट एंट्री ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है राइट एंट्री। राइट एंट्री इज अपोजिट ऑफ द लेफ्ट एंट्री। राइट में जब हम कभी ऐसे जो राइट टेबल में हमको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो ऐसे केस में हम राइट एंटी ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। सपोज फॉर ऑडिट पर्पस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कस्टमर विदाउट साइन अप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी ऐप देते हैं। तो इस केस में जैसे कि अगर हम ऑर्डर टेबल को राइट टेबल अज्यूम करें तो कभी कभी हमको ऐसे लिस्ट ऑफ कस्टमर निकालने रहते हैं जिन्होंने ऑर्डर तो प्लेस किया है लेकिन उनका डेटा कस्टमर टेबल में मेंटेन नहीं है ऑडिट पर्पस से। तो ऐसे केस में हम राइट एंटी ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका हम अब प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम पावर बीआई रिपोर्ट पेज में लैंड होते हैं। इसको मैं व्यू वन चेक करता हूँ। ठीक है, पहली टेबल है हमारी कस्टमर टेबल और दूसरी टेबल है हमारी ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल को हम इस पूरे वीडियो में एज अ लेफ्ट टेबल कंसीडर करेंगे और ऑर्डर टेबल को एज अ राइट टेबल कंसीडर करेंगे। जब कभी भी हमको मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो हमको सबसे पहले होम टैब में जाना है। होम टैब में राइट हैंड साइड में आपको मर्ज ऑपरेशन दिखेगा। मर्ज ऑपरेशन जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन निकल के आते हैं। फर्स्ट है मर्ज क्वेरी एंड सेकंड है मर्ज क्वेरी एज न्यू। अगर आप मर्ज क्वेरी करोगे तो एग्जिस्टिंग टेबल जो कि अभी हमारी कस्टमर टेबल सेलेक्टेड है इसमें ही मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आप मर्ज क्वेरी एज न्यू करोगे तो हमारे एक नई क्वेरी क्रिएट होगी और दोनों टेबल को मर्ज करेगी। तो इस हम सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारी एक पॉपअप विंडो जनरेट होकर आती है। इसमें आपको देखो कि कस्टमर आईडी हमारी टॉप पे है। इसको हमने एज अ लेफ्ट टेबल कंसीडर कर लिया है। जो भी टेबल टॉप पे देखेगी मींस इस वाले एरिया में आपको दिखेगी वो लेफ्ट टेबल ही रहेगी। उसमें हमारे सबसे पहले सिलेक्ट करना रहता है हमारा कॉमन कॉलम जो हमने आइडेंटिफाई किया था। सेकंड टेबल हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में ऑर्डर टेबल। जो सेकंड टेबल जो बॉटम में आ रही है ये हमारी राइट टेबल रहेगी। इसमें जो हमने कॉमन कॉलम आइडेंटिफाई किया था दैट इज कस्टमर आईडी, इसको हम चूज करेंगे। जैसे ही आप दोनों कॉलम को चूज करोगे दोनों टेबल से यहाँ ओके आपको हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है ज्वाइन काइंड। इसमें आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे और यहाँ पे सारे 6 टाइप के ज्वाइन आपको दिखेंगे। तो जो हमने अभी इनर ज्वाइन के बारे में बात की थी फर्स्ट, उसको हम परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इनर ज्वाइन में आपको लिखा है ओनली मैचिंग रोज, तो ये केवल मैचिंग रोज को ही रिटर्न करेगा। जैसे हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि इनर ज्वाइन समझने के लिए। जैसे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ लेफ्ट टेबल के तो सारे एंट्रीज आ गए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, साइन अप डेट।
एक कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होगे जनरेट होके आया, ये कॉलम है पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल से। जैसे ही आप इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे, ये हमको पूछेगा जो भी ऑर्डर टेबल के जितने भी कॉलम है यहाँ आपको लिस्ट डाउन होके आ जाएंगे। आपको रिस्पेक्टिव कॉलम सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए ऑर्डर डेट, तो हमने यहाँ पे चेक कर दिया। अमाउंट चाहिए तो अमाउंट चेक कर दिया। उसके बाद ये पूछता है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम का मतलब होता है कि ये जिस भी टेबल को हमने सेकंड टेबल ऐसा ज्वाइन किया, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर टेबल को ज्वाइन किया है, तो जब हम ये अगर चेक करते हैं तो ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट करके आएगा, ऑर्डर डॉट अमाउंट आएगा। जैसे ओके मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट आ गया, क्योंकि हमने प्रीफिक्स उसको चेक करके रखा है। तो प्रीफिक्स उसकी टेबल आएगी, देन उसका कॉलम का नेम आ गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दोबारा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ को अनचेक कर दिया हमने, और जो हमको ऑर्डर कॉलम लेने थे, जैसे कि हमको ऑर्डर डेट लेना था, अमाउंट लेना था, दोनों को चूज कर दिया। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें मैचिंग रोज रिटर्न करके आ गया है। मैचिंग रोज कैसे हम चेक करेंगे? जैसे कि 101 की दो एंट्रीज थी, कस्टमर में भी 101 है, और ऑर्डर टेबल में भी हमारा 101 था। तो जब हमारा इनर जॉइन परफॉर्म हुआ तो 101 की दो एंट्री होगी। अब दो एंट्री कैसे हो गई? क्योंकि जब भी कोई भी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इनर हो, चाहे वो राइट आउटर हो या फुल आउटर हो, जो मैचिंग रोज रहता है उनका दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न होता है। सपोज अगर कस्टमर टेबल में ऑर्डर आईडी 101 एक एंट्री है, यहाँ पे आप देख रहे होगे 101 केवल एक ही है, और ऑर्डर टेबल में 101 की एक और यहाँ पे दो दो एंट्री है। तो टेबल वन में वन और टेबल टू में टू, तो वन इंटू टू मीन्स टू। तो टू रोज यहाँ पे इनर जॉइन में आप देख रहे हो कि 101 की टू रोज रिटर्न कर दी। अगर सपोज कस्टमर टेबल में 101 की तीन एंट्री होती और ऑर्डर टेबल में 101 की दो एंट्री होती, तो 3 इंटू 2 सिक्स, सिक्स रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखते, मैचिंग रिकॉर्ड्स। अब मैचिंग रिकॉर्ड्स क्या है? जैसे कि कस्टमर आईडी में आप देखोगे 107, यहाँ पे 107 ग्रेस किम। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी पे आप देख पा रहे होगे कि 107 नहीं है, मींस ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है। तो जब इनर जॉइन परफॉर्म होगा तो ये इसका इस टाइप के रिकॉर्ड, चाहे वो इस टेबल में हो, ऑर्डर टेबल में हो, चाहे वो इस टेबल में कस्टमर टेबल में, वो इग्नोर हो जाएंगे, मतलब वो रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 107 नहीं है, केवल मैचिंग है, मतलब कि यहाँ 101, 102, 3 एंड 4 ये दोनों टेबल में मैच हो रहे होंगे। आप यहाँ पे देखो 102, 3 एंड 4 यहाँ पे भी है, ऑर्डर टेबल में भी 101, 2, 3 एंड 4 है। तो ये केवल मैचिंग रोज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया। अब उसी तरीके से हम फिर से ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेकेंड टाइप के लिए। फिर से हम मर्ज क्वेरी में जाएंगे, न्यू करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सेकंड टेबल हमारी जो ऑर्डर टेबल है उसको चूज करेंगे, कॉमन कॉलम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन करके देखते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे ऑल फ्रॉम द फर्स्ट, मीन्स कस्टमर टेबल हमारी पूरी रहेगी, मैचिंग फ्रॉम द सेकंड। अब जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है फ्रॉम द सेकंड टेबल मीन्स हमारी ऑर्डर टेबल है ये, उसके रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। जैसे कि ओके करते हैं, इसको हम देते हैं लेफ्ट। सेम ऑर्डर टेबल हमको यहाँ जनरेट होके आई, इसमें हम दो कॉलम लेंगे। ओके कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 9 नंबर ऑफ रिकॉर्ड जनरेट हुए। क्यों? क्योंकि कस्टमर में आप देख रहे हो कि 7 रिकॉर्ड्स तो हैं ही ऑलरेडी, राइट। और जो मैचिंग रिकॉर्ड, इसके अलावा जो मैचिंग रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल से हैं वो भी आ जाएंगे। मैचिंग रिकॉर्ड्स मीन्स जो आपने देखा होगा 101 था तो 101 की दो एंट्री हो गई, 102 भी था तो दो एंट्री हो गई।
तो ये दो एडिशनल हो गए ना, 101 और 102, तो टोटल 7 + 2 9 हो गए। तो इस टाइप से अब ऑर्डर डेट में आप देख रहे होगे नल आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कस्टमर टेबल में जो ऐसे रिकॉर्ड थे जो नॉन मैचिंग थे, जैसे कि 105 6 7 जो ऑर्डर में नहीं थे, वो वो रिटेन कर रहा है, क्योंकि हमको पूरी की पूरी टेबल कस्टमर आईडी की हम ले रहे हैं, इसलिए ये आ गए हैं केवल। लेकिन इसमें ऑर्डर आईडी में इसकी एंट्री नहीं थी हालांकि, तो इसलिए नल आ गया। अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं राइट आउटर जॉइन। तो अगेन कस्टमर टेबल को सिलेक्ट किया, मर्ज क्वेरी की एज अ न्यू, कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया, सेकंड टेबल ली ऑर्डर, यहाँ पे भी कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया। यहाँ ड्रॉप डाउन में हमने चूज किया राइट आउटर। जैसे मैंने बताया था राइट आउटर सेम अपोजिट ऑफ द लेफ्ट आउटर। अब इसमें राइट की टेबल तो पूरी पूरी रहेगी, और मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मींस जो हमारी कस्टमर टेबल है उससे भी आ जाएंगे। ओके करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ राइट आउटर। अब आप देख रहे होगे कि जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है मीन्स जो कस्टमर आईडी में केवल हमारा 101234 ऑलरेडी ओनली मैचिंग थे, तो ये तो रिटर्न हो गए। इसको हम ओपन करते हैं, ऑर्डर डेट और अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्डर डेट में तो 8 तो रिकॉर्ड है ही, ठीक है। और मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर टेबल में क्योंकि सिंगल सिंगल एंट्री है सारी आईडी की, रिपीटेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सारे 8 ही रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि इसमें जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो तो रिटर्न हो ही जाएंगे, प्लस नॉन मैचिंग भी ये रिटेन करेगा, इसलिए यहाँ पे 8 रिकॉर्ड आ गए। अब आप देख रहे होंगे कस्टमर, हालांकि ये दो एंट्री जो ऑर्डर में थी, ऑर्डर में वो भी नल आ रही है। तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये कस्टमर में ये दो एंट्री नहीं थी। देखोगे जैसे कि ऑर्डर टेबल में आप देखोगे 108 और 109, यहाँ पे 108 और 109 नहीं है, इसलिए वहां पे नल आ रहा है, क्योंकि कस्टमर का डेटा नहीं है तो ऑब्वियस ब्लैंक आएगा। लेकिन अ, हालांकि हमने राइट आउट और जन परफॉर्म किया है, तो इसलिए वो राइट की टेबल पूरी पूरी रिटेन कर रहा है, इसलिए हमको ये 8 रिकॉर्ड मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ रिकॉर्ड टाइप, मर्ज टाइप पे। फिर से कस्टमर टेबल सेलेक्ट की, मर्ज पे गए, सेकंड ऑप्शन लिया, कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया, सेकंड टेबल चूज की दैट इज ऑर्डर, कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया। अब हम फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करते हैं। ओके किया, फुल आउटर जैसे कि मैंने बताया था इरिस्पेक्टिव ऑफ मैचिंग एंड नॉन मैचिंग, इसको फर्क नहीं पड़ता कौन सा मैचिंग रिकॉर्ड है कौन सा नॉन मैचिंग, ये सारे रिकॉर्ड के जो भी कॉम्बिनेशन हैं, दोनों टेबल के जो भी कॉम्बिनेशन बन के आएंगे उनको रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियस है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कर सकता है, मैक्सिमम दिस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 11 नंबर रिकॉर्ड इज द मैक्सिमम। ये सारे रिकॉर्ड दोनों टेबल के जो भी मैचिंग नॉन मैचिंग है सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। जैसे कि 101 मैच हो रहा था तो दो एंट्री हो गई, 102 भी दोनों टेबल में कॉमन था तो दोनों एंट्री आ गई। बाकी जो नहीं थे, जैसे कि ऑर्डर टेबल में दो एंट्री नहीं थी, आपने अभी राइट में देखा होगा, तो यहाँ पे वो भी आ गई। और जो कस्टमर टेबल में थे लेकिन ऑर्डर टेबल में नहीं थे, वो भी यहाँ पे एंट्री आ गई। तो इस टाइप से ये सारे कॉम्बिनेशन इसने रिटर्न कर दिए। इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फुल आउटर, ठीक है। फुल आउटर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैक्सिमम रिकॉर्ड अभी तक हमको 11 नंबर मिल चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मर्ज टाइप पे। पहले हम कस्टमर को टेबल चूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन मर्ज क्वेरी एज न्यू, कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया, सेकंड टेबल कॉमन कॉलम। अब हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट एंट्री। जैसा कि मैंने बताया था लेफ्ट एंट्री हम उस केस में परफॉर्म करते हैं जब हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं, मींस ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो कस्टमर टेबल में तो है लेकिन उन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, मींस जो सेकंड टेबल में जिनका एंट्री नहीं है, ऐसे केस में हम लेफ्ट एंट्री परफॉर्म करेंगे।
यहाँ फिर से टेबल को ओपन करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास 3 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 105, 6 एंड 7। मीन्स कस्टमर टेबल में 105, 6, 7 एवा गिरेंस फ्रैंकली ग्रास्केल तीनों कस्टमर हैं, लेकिन इनकी एंट्री ऑर्डर टेबल में नहीं है। आप ये देख पा रहे हो तीनों की एंट्री यहाँ पर नहीं दिख रही है। ऐसे केस में हम लेफ्ट एंट्री परफॉर्म करते हैं। अब हम लास्ट ज्वाइन काइंड पर जाते हैं। कस्टमर को चूज किया, कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया, ऑर्डर ऑर्डर टेबल की कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया। अब हमारा जो लास्ट है राइट एंट्री। राइट एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम कंपनी में ऑडिट होता है जानने के लिए कैसे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने विदाउट साइन अप, जिनका डेटा कस्टमर टेबल में नहीं है फिर भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। पहले इसको मैं राइट एंट्री दूं। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम कस्टमर आईडी ले लेते हैं। कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट या अमाउंट तीनों कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 108 और 109 कस्टमर आईडी ऐसी है जिनका रिकॉर्ड कस्टमर में नहीं है। यहाँ पे देखो आप 108 और 109 नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस किया। कोई कोई केस होता है कि विदाउट साइन अप कस्टमर प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 108, 109 है। ऐसे केस को जानने के लिए हम राइट एंट्री परफॉर्म करते हैं। तो होप आपको सारे 6 टाइप के मर्ज ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है या फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्द जॉइंट्स पे भी वीडियो लाने वाला हूँ जो हम सीक्वल में करने वाले हैं। उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। होप यू है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको मर्ज ऑपरेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आशा करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर इंफॉर्मेशन और कुछ लर्निंग टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।